Good morning, class 10th, Political Science, Chapter 5th, Popular Struggles and Movements. And today's topic is Introduction of the chapter. Students, आज हम Political Science का न्यू चैप्टर नंबर 5th, Popular Struggles and Movements स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने डेमोक्रेसी में देखा कि कैसे पावर शेयरिंग की जाती है, पावर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज़, रेशल, कलर, एथनिसिटी के बेस पर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वुमेन, और कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सोशल ग्रुप्स बनते हैं उनको पावर दी जाती है, उनको कुछ रिजर्वेशंस दी जाती है, उनको कुछ इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इक्वलिटी पे लाती है विद ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से यानी कि उनको पावर दी जाती है, ताकत दी जाती है जो उनको पहले उनके पास नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, इससे डेमोक्रेसी में देखा गया है, इससे सिटीज़न जो होती है और कंट्री जो काफ़ी, और डेमोक्रेसी भी साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसका मजबूत बेस बन जाता है, और जो कंट्री और सिटीजन्स की डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ में ये सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी दूर करता है। आज हम एक नई चीज़ को इस पावर शेयरिंग में ऐड करेंगे, वो है कि कैसे आम लोग अपनी डिमांड्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रेशरिंग या दबाव डाल सकते हैं गवर्नमेंट को ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। ऐसे जो ग्रुप्स बनते हैं उनको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स, और जो ये मुहिम चलाते हैं फॉर देयर डिमांड्स उसको कहते हैं पॉपुलर मूवमेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपके एरिया में वाटर सप्लाई एक साल से ठीक ना आ रही हो तो आप तो सोच सकते हैं फ्रस्ट्रेशन जैसी आ जाती है, लोगों के बीच पानी पीने का पानी ना हो। तो उसके लिए अब जब आप देखते हैं कि हम यहाँ तो लोकल पीएचई ऑफिस में जाएं, अगर वहाँ भी हमारी बात कोई ना सुने तो हम डीसी ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ भी ना सुने तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, जब उनकी कोई डिमांड्स ना मानी जाए या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना किया जाए डेमोक्रेसी में, तो उनको डेमोक्रेसी ने एक और वे दिया है, इनडायरेक्ट वे दिया है अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। तो उसे कहते हैं प्रोटेस्ट। तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं, कोई मुहिम चला सकते हैं जिससे हमारी आवाज़ हायर अप्स तक पहुंच जाए। तो फिर एक जो प्रोटेस्ट मास स्टार्ट करेंगे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई, तो उसी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि दबाव डालते हैं जब कोई ग्रुप, पीपल ऑफ ग्रुप गवर्नमेंट में टू फुलफिल दियर डिमांड्स, सॉल्व दियर प्रॉब्लम, उसी को कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो जो स्टूडेंट्स चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको समझाने के लिए। तो जो पहली एग्जांपल है इस चैप्टर में वो है नेपाल की। नेपाल हमारे एक हमसाया मुल्क के लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी इसके चारों तरफ बाकी कंट्रीज़ है। तो वहाँ पर भी मोनार्की थी, किंग वीरेंद्र। जो 90s में वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी, मगर फिर भी अभी पावर्स जो थी वो किंग के पास ही थी। तो कुछ टाइम के बाद जो किंग वीरेंद्र उन्होंने उनकी डिमांड्स मान ली कि हम यहाँ पर टोटल डेमोक्रेसी रिस्टोर कर देंगे। मगर अचानक ही 2001 में उनकी और उनके फैमिली की, जो किंग और किंग की फैमिली है, उनकी एक काफ़ी कहते हैं मिस्टीरियस वे में उनकी पूरी फैमिली और उनका मर्डर हो गया। तो उनका पता नहीं चला किसने किया। तो फिर उनके जो भाई थे किंग गजेंद्र, वो वहाँ पर किंग बन गए नेपाल में। मगर उन्होंने जो लोगों की डिमांड्स थी और वहाँ की जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जिनका प्राइम मिनिस्टर था वहाँ पर, तो जो चुन के आई थी गवर्नमेंट, उनकी वो डिमांड्स नहीं मान रहे थे कि हम यहाँ पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर भी उन्होंने सारी जो पावर्स अपने पास ही रखी थी। इसको देखते हुए लोगों में काफ़ी एंगर बढ़ गया, क्योंकि जो नए किंग थे वो फुल्ली डेमोक्रेटिक
नेपाल को नहीं बनने, वो सारी पावर अपने पास यानी कि मोनार्की के पास रखना चाहते थे। इसी को देखते वहाँ की जो पार्टीज़ है, पॉपुलर पार्टीज़ और मॉइस्ट पार्टी, इनको उन्होंने मिलकर बनाया सेवन पार्टी अलायंस SP। और पूरी नेपाल में एक प्रोटेस्ट मुहिम चली, मूवमेंट्स चले, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। किंग को वहाँ पर आर्मी लगानी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा, फिर भी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर लेके उन्होंने कर्फ्यू में वो निकले और कर्फ्यू को डिफाई किया, और जो आर्मी उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। आखिरकार 24 अप्रैल 2006 को जो किंग ऑफ नेपाल है, उनको लोगों की सारी डिमांड्स और ऑल पार्टी जो 7 पार्टी थी, अलायंस थी, उसकी डिमांड्स माननी पड़ी। और जो SPA है यानी कि 7 पार्टी, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए गिरिजा प्रसाद कोइराला को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया। किंग ने अपनी सारी पावर्स यानी कि उनकी सारी पावर्स ले ली गई। 2008 को मोनार्की ख़त्म हो गई, यानी कि जो पावर्स होते थे कुछ किंग के पास, वो ख़त्म कर दे और नेपाल बन गया फेडरल डेमोक्रेट, यानी कि मोनार्की सिस्टम था वो ख़त्म होकर जो नेपाल था वो रिपब्लिक बना। रिपब्लिक मतलब होता है जहाँ जो हाईएस्ट पावर होती है तो वो सिर्फ पीपल लोगों के पास होती है, ना कि किसी हेरिडिटी पर्सन के पास। तो नेपाल रिपब्लिक बना और 2015 को वहाँ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसने नेपाल को पूरी तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। मोनार्की को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर, जो पहले थी वहाँ पर। तो इससे स्टूडेंट्स आप देखते हो कि कैसे कुछ मूवमेंट चलाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, उससे हम लोग अपनी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है पॉपुलर मूवमेंट्स, पॉपुलर स्ट्रगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।